अमित शाह जी की छीचल इधर हो रही है यूपी के चुनाव में, ऐसी हमने कभी नहीं देखी। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी से एक बार फिर अमित शाह को अलग किया जा रहा है। वहाँ एक जनविश्वास रैली निकल रही है, उसका नेतृत्व अमित शाह को करना था, जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और वो कई एक दौरा भी कर चुके हैं, दूसरा दौरा भी कर चुके हैं यूपी का। लेकिन अचानक जब वो रैली अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली थी, उसके बाद उनको उसकी अगुवाई करनी थी, उनको हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे को वहाँ भेजा गया है कि अब वो उसकी अगुवाई करेंगे और आगे तक वो रैली को ले जाएंगे अमित शाह की जगह। यानी एक बार फिर अमित शाह को यूपी की राजनीति से दूर किया जा रहा है। हम लोग पहले भी खबर दे चुके हैं कि अमित शाह को किस बात के ऊपर क्यों यूपी की राजनीति से दूर रखा जा रहा है। वैसे भी एक अगर पुरानी घटनाओं को देखें तो अमित शाह जो लाइमलाइट में आए थे, उसके बाद जो हमारे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तो उसके पीछे एक राज ये भी कहा जाता है कि जब अमित शाह वहाँ पर आए थे दौरा करने के लिए, मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं था किसको बनना क्या बनना, स्ट्रगल चल रहा था, तो अमित शाह की गाड़ी कांग्रेसियों ने घेर ली थी, सपाइयों ने, इन सब ने मिलकर रास्ते में घेर ली थी। तब हिंदू वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ की थी पहले थी, फिर उसको किसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उनको, तो संघ वालों ने कहा था नहीं एक ही रहेगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो होता है वो कोई दूसरी हिंदू वाहिनी नहीं रहेगी, तो लिहाजा उनको धीरे धीरे उससे अलग होना पड़ेगा। हालांकि वो लोग अब भी सक्रिय हैं और कई जगह चुनाव लड़ते हैं और बाकायदा भाजपा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अलग बात है, अभी तक वो जिंदा रखे हुए हैं और वो अपने आप को योगी आदित्यनाथ का भी कहते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने हाथ खड़े कर दी कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों ने आके अमित शाह की गाड़ी को से भीड़ हटा के उसको एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया था। इसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जैसा कहा जाता है, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ अचानक उभरे थे और उनको वहाँ से मुख्यमंत्री पद तक जाने का रास्ता साफ हुआ था। हालांकि लोग वाकई ये कहते हैं कि उन्होंने 100 विधायकों को अलग ले जाने की एक बात कही थी, लेकिन हाँ मैं इस बात को मानता हूँ उस वक्त तक उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो 100 विधायकों को लेकर अलग जाए, लेकिन उन्होंने अमित शाह के ऊपर अपना विश्वास इतना जमा दिया था कि अमित शाह ने उनकी वकालत की और अंततोगत्वा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद मिला, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री वो कभी भी खुश नहीं रहे उनसे। ठीक है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के एक फ़ोटो खिंचवाई है उनके और के लिए बात करते हुए पीछे से आई, लेकिन उसके पीछे ये भी राज था कि उनको जब वो उद्घाटन करने जा रहे थे हाईवे का, तो उस वक्त उनको अपनी कार में नहीं बिठा लेता, पैदल ही वो गए थे, वो कार से चले गए थे पीछे धूल धक्कड़ छोड़ते हुए। ये सही बातें हैं, लेकिन उसके बाद ये राजनीति कहाँ कुछ पलटा खाता है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि उनको जो एक कैंपेन था यूपी में, चुनाव कैंपेन था, 19 सितंबर से गाजियाबाद से ये रैली निकाली गई थी, जन विश्वास यात्रा। 24 दिसंबर को ये संगम नगरी जो है प्रयागराज, वहाँ पहुँचनी थी, जहाँ पर नैनी में अमित शाह को इसकी अगुवाई करना थी। इसके बाद इन्हें आगे तक इसके साथ चलना था और जाना था इसकी अगुवाई करते हुए, लेकिन अचानक उनकी जगह हटाकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे अब उसकी अगुवाई करेंगे और वो आगे तक जाएंगे। यानी अमित शाह को जन विश्वास यहाँ पे ख़त्म हो गया है यूपी से। अब उनको क्या काम दिया जाता है पता नहीं, क्योंकि राजनीति है इसमें, लेकिन अब उनकी जगह पांडे जी आ गए। पांडे जी मतलब ब्राह्मण। वहाँ पर एक बात बताएं, जो पूर्वांचल की बात है, वहाँ ब्राह्मण राजनीति बड़ी सक्रिय है। वहाँ पर ब्राह्मण राजनीति को माना जाता है कि वो पिलर है इस तरीके से। इसी वजह से आपको अगर याद होगा कि बहुत पहले जतिन प्रसाद जी को, जो कि ब्राह्मण हैं, उनको लाया गया था और कैबिनेट में भी रख लिया गया था उनको अचानक, लेकिन यूपी के इसके बाद उनको जाने कहाँ लगे हुए अभी तक पता नहीं चल रहा उनका, लेकिन हाँ वो लाए थे। और उनकी जो अगर वैल्यू देखी जाए तो वो ये थी कि वो अपने घर के भाभीियों को भी नहीं जिता के ला पाए थे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा। कांग्रेस में वो मंत्री रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई। उनके जो पिताजी थे जितेंद्र प्रसाद जी, वो भी रहे थे, ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन उनको लाए थे ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल में डेंट लगाई पूरी तरीके से, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को एक ब्राह्मण बता के और अपना कार्ड खेलना शुरू किया गया कि इंदिरा गांधी की वो बेटी है। इंदिरा गांधी हरदम से ब्राह्मण
राजनीति को अपने को आगे रख के चलती हैं। उनके राज्य में ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा, आप देखिए अगर कैबिनेट में यूपी के मुख्यमंत्रियों में बहुगुणा से लेके और एनडी तिवारी और तमाम जो चीफ मिनिस्टर हुए, वो पावरफुल चीफ मिनिस्टर, वो ब्राह्मण हुए हैं। अब वो राजनीति खेलते थे, वो इंदिरा गांधी की बात थी, लेकिन उससे एक डेंट पड़ा ब्राह्मण राजनीति में। इसके बाद वहाँ पर ब्राह्मण को वर्चस्व बनाने के लिए अब ये महेंद्र पांडे जी को लाया गया है। ये भी ब्राह्मण है, अभी अगुवाई करेंगे इस जन यात्रा की, जो जन विश्वास यात्रा है, पांडे जी करेंगे इसकी अगुवाई। ये नैनी से खुलदाबाद प्रयागराज के 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए, यानी पूरी तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई ये आगे जाएगी। ये एक किस्म से बहुत तगड़ा कार्ड खेल रही है वहाँ पे ब्राह्मणवाद, और हर तरीके से बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतना चाहती है। इसीलिए वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री इतने चक्कर लगा रहे हैं, यूपी के दौरे पे दौरे लगा रहे हैं, सौगातें पे सौगातें बांट रहे हैं। वो जहाँ जाते हैं अरबों रुपए की सौगातें दे आते हैं। लेकिन उन्होंने बिहार में भी ऐसी सौगातें बांटी थी, लेकिन बिहार के लोग आज ही परेशान है कि वो कहाँ गई हैं, वो पैसा कहाँ गया है। कई चीज़ें उन्होंने कही, उन्होंने 600 करोड़ तक चाबियाँ दे दी थी एक बार तो भारत के लोगों को, कि उनको मकान के लिए। ऐसी कई चीज़ें वो जहाँ जाते हैं बांट के आते हैं। पहले पूछते भी थे कितने चाहिए, इतने चाहिए, नहीं इतने चाहिए, इतने, चलिए मैंने इतने अरब रुपए आपको दिए, लेकिन वो कहीं पता नहीं चलते। इसी तरीके से वो पूरी यूपी में बांटते चले जा रहे हैं। यूपी में तो लोगों को ये डर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा सौगातें बांट रहे हैं, वो रखेंगे कहाँ। उसी तरीके से ऐसे 15-15 लाख रुपए आने थे, अब 7-8 साल हो गए, 15 लाख तो गायब हो गए, जिसको उनके ही मंत्री ने ये कह दिया था ये तो जुमले हैं। खुद अमित शाह ने भी कहा था, दूसरे लोगों ने भी कहा था कि तो ये तो चुनावी जुमले हैं, ये चलते ही रहते हैं। अब ये भी आगे चल के चुनावी जुमले हो जाएंगे, आगे देखना क्या होता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अमित शाह जो चाणक्य कहलाते थे, उन चाणक्य से उत्तर प्रदेश जैसे सशक्त राज्य का, जहाँ से वो क्या कह के गए थे कि यहाँ से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, उनकी कुर्सी का रास्ता खुलता है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री ने संभाल ली कमान, अमित शाह को फिर पीछे कर दिया। अब अमित शाह एक रैली को अगुवाई करने वाले थे, जो जन विश्वास रैली थी, उससे भी हटाकर वहाँ पर उन्होंने महेंद्र पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको आगे लाए हैं। वो अब जैसे सोच लीजिए कि भाजपा में किसी की भी गद्दी सही सलामत नहीं है, चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अमित शाह जी की छींचल इधर हो रही है यूपी के चुनाव में, ऐसी हमने कभी नहीं देखी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।